आज एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का टॉपिक है अपना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी में यदि एन टर्म हो तो उसका सम कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, जैसे कि अपना फर्स्ट टर्म ए मानते थे, अगला आएगा ए प्लस डी, उससे अगला ए प्लस 2d, इससे अगला ए प्लस 3d, ऐसे तो चल रहे थे। ऐसे चलते चलेंगे, लास्ट में एन टर्म है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा टर्म, लास्ट टर्म एनवा टर्म है, एनवा टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन सब का यदि आपको सम निकालना हो तो सबको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। इतने लिख देता हूं, ठीक है ना। सबको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम ही कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे आया उस पर थोड़ा सा मैं 1 मिनट ले रहा हूं। देखिए बेटा, मैं इसी को चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे मैं लास्ट वाला है वो मैं पहले लिख दूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? देखिए बेटा, प्लस इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा ये बताओ, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, यही तो आएगा भाई। ये इससे पहले वाला था, इसमें एक डी कम आएगा। देखो सब में एक एक डी प्लस करते चल रहे थे तभी तो एपी बन रही थी। आगे चल रहे हो लेफ्ट से राइट तो डी प्लस कर रहे हो, और राइट से लेफ्ट आओगे वापिस तो डी माइनस करते आओगे। एक डी माइनस कम किया तो ये एन माइनस 1 है, इसकी जगह एन माइनस 2 हो गए। एक कम किया इसलिए 2 हुआ। तो यहां ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। यहां क्या आएगा बेटा, इसी तरह ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अब बेटा लास्ट से सेकंड नंबर है और अपन उल्टा लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट से सेकंड आएगा। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, और इसके नीचे क्या आएगा बेटा, समझ गए? पहले वाले ये एपी थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही ए प्लस, इससे पहले आएगा ए प्लस एन माइनस 3d, ऐसे आता जाएगा क्योंकि एक एक डी का अंतर है। वैसे आप देखें कंफ्यूज हो रहे हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये तो आ गया। अब कह रहे सर पता नहीं क्या लिख दिया होगा, माइनस डी कर रहा हूं मैं, ए प्लस, अब इन दोनों में डी कॉमन है बेटा, तो एक तो यहां तो है एन माइनस 1 और एक यहां आ गया, तो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। समझ गए ना कैसे आया है? ये कभी कंफ्यूज हो रहे हो, एन माइनस 2 सीधा लिख दिया, रटा रटा है। देख लो ऐसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा। अब हम फॉर्मूला सब्सक्राइब करने की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, कैसे आता है। वैसे आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला बेस इक्वेशन करना है। अब बेटा इन दोनों को प्लस करना है, फॉर्मूले के लिए कर रहे हैं। एस और एस कितने एस हो गए, 2s हो गए बेटा। अब बेटा इन दोनों को प्लस करें तो देखो यहां फर्स्ट टर्म ए और ए कितना ए हो गया, 2a प्लस क्या गया, एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ गए ना प्लस। यहां देखिए बेटा ए और ए कितने हो गए, 2a प्लस है, इन दोनों में डी कॉमन है ना, तो एन माइनस 2 प्लस 1 डी। थर्ड टर्म में देखिए बेटा ए और ए कितना ए हो गया, 2a प्लस ये एन माइनस 3 प्लस 2 डी। एन माइनस 3 तो ये था और 2 ये आ गया, डी कॉमन ले लिया। अब ऐसे ही अपन इनका करें, इनका करें देखो ए कितना ए हो गया, 2a प्लस एन माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी, प्लस 1 क्योंकि डी कॉमन ले लिया बेटा तो प्लस 1 आया। ये आगे कितना आ गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2s इज इक्वल टू, ये बेटा कितने टर्म है अपने इसमें, कितने टर्म है एपी के अंदर, कितने टर्म लिए थे आपने, एन टर्म थे जब तो एनवा टर्म था। तो ये सेम देखो
ये आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यहां भी सोल्व करोगे -2 + 1 तो क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी कितना आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है ही आगे, ये कितनी बार आएगा n टर्म। देखो n माइनस टू प्लस वन 2s इज इक्वल टू, जैसे कि 5 बेटा 3 बार आया तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना 5 इंटू 3। 5 n बार आए तो आप लिखते हो 5 इंटू एन। और ये कितनी बार आए n बार, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, n से क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको s चाहिए था 2s नहीं चाहिए था, ये नीचे चला जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका क्या आ गया बेटा n टर्म का फॉर्मूला। क्या आ गया ये सम ऑफ n टर्म का। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, एक सेकंड फॉर्मूला और है n/2 बेटा 2a, इसको मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a को लिख दिया a प्लस a, तो ये आ गया n/2। इसको आप nवा टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि a प्लस n माइनस वन इंटू डी nवा टर्म। और इसको an लिखो या l भी लिख सकते हो लास्ट टर्म। तो ये 3 फॉर्मूले आपके ज्यादा काम आएंगे, एक तो ये, एक ये और एक आ गया समझ में। यदि डेरिवेशन समझ में आ गई तो आप फॉर्मूले याद करने के n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कहीं पे ये भी काम आ जाएगा n/2 a प्लस an n/2 a प्लस n। ठीक है, अब इस बेस पे केवल फॉर्मूले नोट कर लो। डेरिवेशन केवल आपको समझाने के लिए की गई है। अब आगे अपन करेंगे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके पास 2 7 12 टू 10 टर्म है। इनके देखिए बेटा, ए फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 और n की वैल्यू कितनी है 10। एस है इनका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सिंपल है, n की वैल्यू 10 रख दिया आपने, 2a प्लस 10 माइनस वन, डी की वैल्यू रख दी 5। 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 5 आ गया, 2 2 जा 4। 10 माइनस वन कितना आया 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 9 45 5 24 4 24। ठीक है, आंसर चेक कर लिया करो। आप देखो इसी का सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 कितने टर्म का 12 टर्म। बेटा ए की वैल्यू कितनी है -13। देखो डी निकाले ना, इस तरह से गलती नहीं होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि माइनस वाले आते हैं ना इसमें अक्सर गलती हो जाती है। तो इसमें आप लिखो सेकेंड टर्म ब्रैकेट में माइनस फर्स्ट टर्म विद साइन लिखो, तो ये आ गया -33 और माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस। अब ये कितना आ गया 4। हो सकता है कि आप -4 कर देते। ठीक है, n कितनी है 12 कर लेंगे। अब आपको केवल फॉर्मूला लगाना है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप आंसर करिए, इजी सा है। n कितना है 12/2 2a -37 प्लस 12 माइनस 1 डी है 4। ये कितना आ गया 6 44। ये कितना आया बेटा माइनस का
30 माइनस का 180 आंसर आ गया। थर्ड देखिए 0.6, 1.7, 2.8 कितने टर्म तक बेटा? 100 टर्म। ए कितना है? 0.6, डी आएगा बेटा 1.7 माइनस 0.06 तो आ गया 1.1, एन कितना आ गया? 100 आ गया। वही फॉर्मूला लगाया आपने, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 100/2, 2a 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डी की वैल्यू 1.1। ये कितना आ गया बेटा? 50। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये 99 आया इंटू 1. ये आया क्या? मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 11 से 9 1 10, 50 से करेंगे 5। फास्ट कैलकुलेशन करता हूं इसलिए कोई गलती भी हो सकती है। ये क्या आंसर आ गया बेटा? अब फोर्थ देखिए इसका, फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12 है, 1/10 कितनी टर्म तक? 11 टर्म। ए इज इक्वल टू क्या आया? 1/15। डी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/12 है माइनस 1/15। इनका एलसीएम 180 आता है बेटा, 60 भी आ सकता है ना, 60, 1/60 और एन कितना है? 11। वही आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एन की वैल्यू या क्या करूं? 11 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू बताओ? 1/15, 11 माइनस 1 और डी है 1/60। 11 बाई 2, 2/15 प्लस ये 10 आया ना, 11 माइनस 1 10, 0 से 0 कट गया। इनका एलसीएम कितना है बेटा? 30। 15 2 जा 2 4 6, 30 नहीं कट रहे, 3 3 जा 9 10, 33/20, 33/20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है थोड़ा